अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम इंग्लिश एसवीटी के थर्ड सेक्शन पे आ चुके हैं जो है ग्रामर। ग्रामर में सबसे पहले हमें जो चीज़ प्रोवाइड की गई है वो है कंपाउंड वर्ड्स। सेट कंपाउंड वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो दो सिंपल वर्ड्स को कंबाइन और उनको जोड़ने के बाद एक न्यू वर्ड क्रिएट करते हैं और उनका भी एक अपना मीनिंग होता है। तो आपने इन तमाम फिल इन द ब्लैंक्स को देखना है। चूज़ द वर्ड्स फ्रॉम ए एंड बी टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स देन कंप्लीट द सेंटेंस। अब आपने ये जो आपको कॉलम्स दिए गए हैं ए और बी, यहाँ से वर्ड्स एक यहाँ से उठाना है और एक बी से उठाना है और आपने एक कंपाउंड वर्ड क्रिएट करना है और इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर देना है। यूज़ अ गिवन कंपाउंड वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। अब आपको दो कंपाउंड वर्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, आर्मचेयर और स्नोमैन। इनको आपने सेंटेंस में यूज़ कर लेना है। द नेक्स्ट अबाउट द होमोग्राफ्स। So you know homographs are the words which have same spelling but different meanings. So you have to solve the activity in the same sequence which have you solved in the previous activities. So अब आपने इन fill in the blanks को fill करना है। आपने इस word bank से help ले लेनी है। और next part of the grammar is tenses. So आपने बच्चों एसवीटी सॉल्व करने से पहले अपने तमाम टेंसेस के नोट्स खोल लेने हैं, उनके रूल्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। ओके, द फर्स्ट सेंटेंस इज yesterday she dash go to the market to buy some groceries. अब आपको yesterday से ही समझ आ गई है कि ये पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है, तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ये जो ब्रैकेट्स में हैं वर्ब्स दिए गए हैं जो बोल्ड हुए हैं ब्रैकेट्स में, अब आपने इनकी फॉर्म्स को चेंज करना है और आपने हेल्पिंग वर्ब्स ऐड कर देने हैं इफ़ यू नीडेड, ठीक है, अगर ज़रूरत है तो। आगे देखें, आई एम रीडिंग द बुक राइट नाउ। राइट नाउ से आपको समझ आएगी कि प्रेजेंट में मौजूद है और प्रेजेंट जो हो रहा है तो आई एम। In the same way you can do it very easy students. In the given sentences identify whether the verb is past, present or the future tense. Write past tense, future tense in the blank. अब आपने देखना है जी, सिंपल से आपको सेंटेंस दे दिए गए हैं। अब आपने इनको पढ़ना है और आपने पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये टेंस कौन सा है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है या पास्ट है। शी गोज़ टू द जिम। अब हेल्प वर्ब से देखिए, आप गोज़ कौन सा है जी, ये सिंपल प्रेजेंट, यू कैन ईजिली डू इट। अब आगे एक दो देख लेते हैं। They watched the movie last night. Last nights you can identify that कि it is a past tense, वो भी सिंपल वाला, बिकॉज आपको कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नज़र नहीं आया। Change the given sentences into the tense indicated in the bracket. अब आपको बच्चे यहाँ पे sentences दे दिए गए हैं। अब इनको आपने जिस टेंस में पहले मौजूद हैं उस टेंस से टर्न करके जो ब्रैकेट्स में मौजूद हैं जितने भी हैं उनमें टर्न कर देना। फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 hours। हैव बीन वर्किंग, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, ठीक है, पहले तो इसकी पहचान हो गई। अब आपने इसको करना है पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट के रूल्स आप रिकॉल करें तो पास्ट परफेक्ट में क्या है कि हैड हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको आपने थर्ड फॉर्म में टर्न कर देना है तो आपका टेंस बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब हम किसी और को देखते हैं, इसको देख लेते हैं। शी सैंग ब्यूटीफुली एट द कॉन्सर्ट। शी सैंग ब्यूटीफुली, सैंग सेकेंड फॉर्म आ गई, ना कोई हेल्पिंग वर्ब है बिकॉज इट इज़ अ पास्ट सिंपल टेंस। अब आपने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कर देना। प्रेजेंट परफेक्ट के आपको रूल्स होंगे याद कि हैज़ ऐप का यूज़ करेंगे और हम सिंपली इसको थर्ड फॉर्म में टर्न कर देंगे तो ये हो गया शी हैज़ संग ब्यूटीफुली। इन द सेम वे आपने बच्चे इन्हीं को फॉलो करना है, इसी पैटर्न को फॉलो करना है। सो द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ अ चेंज द गिवन सेंटेंसेज इन द नेगेटिव एंड द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। अब आपको सिंपल से सेंटेंसेस दे दिए गए हैं, उनके टेंसेस डिफरेंट हो गए लेकिन आपने उनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। ये तमाम रूल्स आपने रिकॉल करने हैं जो आपको क्लास वर्क में करवाए गए थे, आपने इनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक हम यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं, ये सेकेंड वाला करते हैं। ही वॉच्ड अ मूवी येस्टरडे। अब आपने पहले सेंटेंस की पहचान करनी है कि वो सेंटेंस कौन सा है ताकि आपको पता चल जाए कि नेगेटिव करते वक्त आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो चाहिए कौन सा। तो ये है पास्ट सिंपल टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस को जब आप नेगेटिव करते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब डिड चाहिए होता है और साथ में नेगेटिव करने के लिए नॉट तो मस्ट है। ही डिड नॉट वॉच। अब फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई क्योंकि डिड आ गया ना, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड को हम शुरू पे ले आते हैं तो फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है और टेंस कंप्लीट। आगे देखते हैं, वी हैव फिनिश्ड पेंटिंग बेबीज़ नर्सरी। अब वी हैव फिनिश्ड है, अब आ गया थर्ड फॉर्म आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई इट। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपने नेगेटिव करने के लिए सिंपली नॉट का यूज़ करना है, वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब इंट्रोगेटिव करना, इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। वी आर गोइंग टू एन इंग्लिश एसवीटी ऑफ 6th class। हेयर वी आर गोइंग टू एन ऑन पेज नंबर 36। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।